नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य जगदीश शर्मा अपना YouTube चैनल जेडी एस्ट्रो ग्रुप पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पहले वाली वीडियोस को लाइक किया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विवाह में तनाव, कलह, दुख और सुख के कारण। कृपया अंत तक इस वीडियो में बने रहें इसको समझने के लिए। वैवाहिक जीवन में दुख का कारण कुंडली में बनने शुभ योग और अशुभ ग्रहों की स्थिति होती है। ये अशुभ योग और अशुभ ग्रह किस तरीके से हमारे वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं, अब हम इस बारे में बात करें। शुक्र, आपकी शादी कैसी रहेगी ये बहुत कुछ कुंडली में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो आपका शादीशुदा जीवन अच्छा होगा। अगर शुक्र की स्थिति खराब होगी तो ये आपके वैवाहिक जीवन पर असर डालेगा। आइए समझते हैं। अगर शुक्र पाप कर्तरी योग में, पाप कर्तरी अर्थात शुक्र के 12वें घर में और दूसरे घर में पापी ग्रह बैठे हो, शुक्र पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या शुक्र के साथ कोई पापी ग्रह बैठा हो, या शुक्र से चौथे, 8वें और 12वें भाव में पापी ग्रह बैठे हो। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का होता है। अगर सप्तम भाव पीड़ित है तो ये आपके वैवाहिक जीवन पर असर डालता है। आइए समझते हैं। अगर सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में है, अर्थात सप्तम भाव के 12वें घर में और दूसरे घर में पापी ग्रह बैठे हैं, सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, या सप्तम भाव में षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश बैठा हुए है, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, या सप्तम भाव में गुरु नीच का होकर बैठा हुआ है, या सप्तम भाव में मीन राशि का शनि होकर बैठा हुआ है। सप्तमेश, सप्तमेश अगर नीच का हो, अस्त हो, आप ग्रहों से पीड़ित हो, या आप कर्तरी योग में हो। आप ग्रह से पीड़ित का मतलब है कि सप्तमेश जो है अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब हम बात करेंगे अशुभ युतियों की, जो भी हमारे वैवाहिक जीवन पर असर डालती हैं। अगर चंद्रमा और शनि की युति हो, या चंद्रमा और शुक्र की युति हो, या शुक्र और सूर्य की युति हो, या सूर्य और राहु की युति हो, कुछ हद तक मंगल और गुरु की युति हो और राहु केतु एक्सिस में हो तो ये भी अच्छे फल नहीं देते। सप्तम भाव, सप्तमें शुक्र की स्थिति को जरूर हमें नवांश में भी चेक कर लेना चाहिए। अगर ये स्थिति नवांश में अच्छी है तो स्थिति में सुधार होगा, परंतु अगर ये स्थिति नवांश में भी खराब है तो ये बहुत खराब रिजल्ट देगी। तो अब हम इन अशुभ योगों या ग्रहों की अशुभ स्थिति को कुंडली द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ये 10 स्टार मार्टिना हिंगिस की है। इसमें आप देखिए सप्तमेश पीड़ित है, राहु केतु एक्सिस में, सूर्य और शुक्र का की युति है। इनकी पहली शादी हुई जो 3 साल में टूट गई, और दूसरी शादी भी लगभग 2 साल के बाद ये अपने पति से अलग हो गई। अब हम दूसरी कुंडली के बारे में बात करेंगे। दूसरी कुंडली एक फेमस डॉक्टर की है जिसका जिक्र मैंने लव मैरिज के अंदर भी किया था। इसमें आप देखिए सप्तमेश जो है राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य और शुक्र की युति बनती है, शनि और चंद्रमा की युति बनती है। इनका भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा। दोस्तों, अगर कुंडली में अशुभ योग हो या ग्रहों की अशुभ स्थिति हो तो क्या करें? उपाय: पति और पत्नी को भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। दोनों को सोमवार का व्रत रखना चाहिए और शिवलिंग के ऊपर जल और दूध अर्पित करना चाहिए। अगर कुंडली में गुरु कमजोर है तो भगवान विष्णु की गुरुवार को आराधना करनी चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। अगर वैवाहिक जीवन में मंगल दोष के कारण कलह हो रही है तो भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। यथाशक्ति पति और पत्नी को भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो कम से कम 108 बार जरूर करें, इससे मन में शांति होगी। दोस्तों, मैंने अनुभव से पाया है कि दुखी विवाह के योग, विवाह में तनाव, अलगाव या
तलाक या विधवा या और विधुर योग लगभग एक समान ही होते हैं। यह देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अशुभ ग्रहों की दशा आने पर प्रॉब्लम बढ़ जाती है और शुभ ग्रहों की दशा आने पर यह प्रॉब्लम कम हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सुखी विवाह की। सुखी विवाह कैसा होगा? अगर शुक्र की कुंडली में स्थिति मजबूत हो, अर्थात शुक्र पाप कर्तरी में ना हो, शुक्र पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुक्र केंद्र त्रिकोण में अपनी स्वयं राशि या उसकी राशि का होकर बैठा हो। सप्तम भाव, सप्तम भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, जैसे कि गुरु या गुरु की दृष्टि हो। सप्तमेश, सप्तमेश केंद्रीय त्रिकोण में स्वयं राशि का होके, उच्च का होके या मित्र राशि में बैठा हो। ये सुखी विवाह के लड़की का लग्न सम सप्तम हो, अर्थात अगर लड़के का लग्न तुला है और लड़की का लग्न मेष है तो ये भी एक सुखी विवाह का योग बनता है। अगला पॉइंट, अगर जिस भी राशि के अंदर लड़के या लड़की का सूर्य या चंद्रमा बैठा हो, उसी राशि में लड़के या लड़की का शुक्र बैठा हो, हम समझते हैं इससे। अगर मान लो किसी का सूर्य या चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है तो दूसरे का शुक्र तुला राशि में बैठा हो, ये भी सुखी विवाह का योग बनता है। सप्तमेश से दूसरे, 7वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या सप्तमेश शुभ ग्रहों जैसे गुरु, बुध और शुक्र के साथ बैठा हो, ये भी एक सुखी विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।